गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैंने आपको बताया था कि मैं बीपीएससी टीआरई 4 के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेके आऊंगा। मैंने थोड़ा देर किया वीडियो लाने में, लेकिन आज से मैं कंटिन्यूअस वीडियो डालूंगा। तो टीआरई 4 के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक लूप। मुझे इतना पता है कि आप लोग को डेटा टाइप्स, वेरिएबल, ऑपरेटर्स क्लियर होंगे। अगर डेटा टाइप्स और वेरिएबल्स क्लियर नहीं है तो आप इस वीडियो के कमेंट में बताना, मैं डेटा टाइप और वेरिएबल के वीडियो डाल दूंगा। तो सबसे पहले हम लोग सी लैंग्वेज में 3 लूप पढ़ते हैं: फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप। लूप बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लूप से क्वेश्चन आएंगे, इस तरह का कोडिंग आएगा और आउटपुट पूछ देगा आपको। ऑब्जेक्टिव में कोड दे देगा, पूछ देगा कि इसका आउटपुट क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देरी ना करते हुए लूप को समझते हैं कि लूप होता क्या है। लूप इज द मैकेनिज्म विच अलाउ अस टू डू अ सर्टेन टास्क अगेन एंड अगेन जस्ट बाय राइटिंग वन स्टेटमेंट। किसी एक स्टेटमेंट को लिखकर हम किसी एक टास्क को बार बार परफॉर्म कराएं, एक ही टास्क को बार बार कराएं, वो क्या कहलाता है? लूप। लूप हम लोग इसलिए चलाते हैं ताकि हमारा कोड बहुत लेंदी ना हो, टाइम बहुत कम लगे। इसके लिए हम लोग क्या चलाते हैं? लूप। तो हम लोग फॉर लूप में क्वेश्चन देख रहे हैं। ये क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का क्वेश्चन है। फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर कौन कौन सा है फ्रेंड्स? 1 2 3 4 5। तो प्रिंट कराना है फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। तो हम लोग शुरू करते हैं फॉर लूप। हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात, फॉर लूप का सिंटेक्स है इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। इनिशियलाइजेशन सेमीकोलन, कंडीशन सेमीकोलन, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। ये ऑब्जेक्टिव में पूछ लेगा आपको कि फॉर लूप का सिंटेक्स बताइए। कुछ सिंटेक्स दे देगा, उसमें अप्रोप्रिएट फॉर लूप का सिंटेक्स दे देगा। तो आपको चुनना होगा कि फॉर लूप का अप्रोप्रिएट सिंटेक्स कौन सा है। तो हम लोग पहले यहाँ पे कोड देखते हैं, उसके बाद आगे बात करेंगे। हम लोग यहाँ पे फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर प्रिंट करा रहे हैं। तो सबसे पहले अपना हेडर फाइल ये इंक्लूड कर रहा है, हैश इंक्लूड stdio.h, मतलब इंक्लूड कर रहा है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल को, एंगल ब्रैकेट ओपन, एंगल ब्रैकेट क्लोज। ये हम लोग ऐसा सिंटेक्स लिखते हैं, इसको आप लोग रट लीजिए। ऐसा हम लोग सिंटेक्स सी लैंग्वेज में लिखते हैं। कोई भी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है और मेन फंक्शन पे खत्म होता है। तो यहां पर लिखे हैं मेन, इंट मेन, मेन फंक्शन में हम यहाँ कोई वैल्यू पास, आप इंट मेन। फिर से क्या यहां पे लिख रहे हैं हम लोग? करली ब्रैकेट से ओपन कर रहे हैं मेन फंक्शन को। इंट आई क्या कर रहे हैं हम लोग? एक डेटा टाइप कैसा लिए हैं? इंटीजर टाइप। क्यों? क्योंकि हमको नेचुरल नंबर प्रिंट कराना है, डिजिट प्रिंट कराना है। क्या इंटीजर है वो? 1 2 3 5 सब क्या है? इंटीजर है। और क्या लिए वेरिएबल में हम? आई, इंट आई, मतलब डेटा टाइप क्या लिए हम? इंटीजर। और वेरिएबल क्या लिए? आई। लूप चलाए हम लोग। लूप का सिंटेक्स है इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। यहां हमको एक से बढ़ते जाना है, 1 के बाद 2 3 4 5, इसलिए क्या कर रहे हैं? इंक्रीमेंट। अगर घटना होता 5 4 3 2 1 तो क्या करते हैं हम? डिक्रीमेंट। तो इनिशियलाइजेशन सिंटेक्स है इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। ये सिंटेक्स है फॉर लूप का। सबसे पहले यहां पे हम लोग लिखते हैं ऐसे, फॉर स्मॉल ब्रैकेट ओपन, आई इक्वल टू, आई को इनिशियलाइज करते हैं 1 से, आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 5। कहां तक चाहिए? 5 तक। तो आई लेस देन इक्वल टू 5 सेमीकोलन, आई प्लस प्लस। क्या करना है हमको? आगे बढ़ते जाना है। कितना से? प्लस प्लस मतलब 1 से इंक्रीमेंट, प्लस प्लस मतलब 1 से इंक्रीमेंट, माइनस माइनस मतलब 1 से डिक्रीमेंट। तो इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट। तो आई इक्वल टू 1। हमारा कैसे लूप काम करता है आप इसको समझिएगा। यहां पर कंट्रोल एक बार जाएगा, कंट्रोल यहां पर इसको एक बार एग्जीक्यूट करेगा। आई इक्वल टू 1, 1 चेक करेगा, 1 लेस देन इक्वल टू 5, यस ट्रू। क्या है? ट्रू है। तो अब कंट्रोल यहां नहीं जाएगा, 1 लेस देन इक्वल टू 5, यस ट्रू। तो कंट्रोल कहां चला जाएगा? लूप के बॉडी में, और प्रिंट कर देगा %d आई। आई मतलब जिसका आई का वैल्यू, आई का वैल्यू कितना है? 1, और उसी का ये %d, इंटीजर के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? %d। और फिर से कंट्रोल कहां जाएगा? यहां पर जाएगा, इंक्रीमेंट के पास। तो आई का वैल्यू अब 1 की जगह क्या हो जाएगा? 2, क्योंकि 1 से बढ़ा रहा है 2। फिर से कंट्रोल कहां जाएगा? अब यहां नहीं जाएगा, कंट्रोल यहां पे जाएगा, 2 लेस देन इक्वल टू 5, यस ट्रू। कहां आएगा कंट्रोल? यहां आएगा नहीं, कहां बताया हमने? लूप के बॉडी के अंदर। प्रिंट %d आई का वैल्यू, आई का वैल्यू कितना है? 2। तो कितना प्रिंट हो गया? 1 और 2।
फिर से कंट्रोल कहां जाएगा, प्लस प्लस, कितना से प्लस प्लस 1 से, तो आई का वैल्यू 3, चेक करेगा 3 लेस देन इक्वल टू 5, यस ट्रू। कंट्रोल कहां आएगा, अपने बॉडी में, क्या प्रिंट करेगा, आई का वैल्यू परसेंट ई, कितना है आई का वैल्यू 3। फिर से कंट्रोल कहां जाएगा, यहां जाएगा नहीं, इंक्रीमेंट आई का वैल्यू 4, चेक करेगा 4 लेस देन इक्वल टू 5, यस ट्रू। क्या कंट्रोल कहां आएगा, बॉडी में, प्रिंटफ परसेंट डी, आई का वैल्यू कितना है 4। फिर से कंट्रोल कहां जाएगा, इंक्रीमेंट आई का वैल्यू 5, 5 चेक करेगा लेस देन इक्वल टू 5, लेस तो नहीं लेकिन इक्वल टू क्या है इसलिए ट्रू। कितना आएगा, प्रिंटफ परसेंट डी आई, आई का वैल्यू 5, तो 1 2 3 4 5 प्रिंट हो गया। फिर से आई का इंक्रीमेंट लगेगा, कितना आएगा आई का वैल्यू 6, कंडीशन चेक होगा 6 लेस देन इक्वल टू 5, नो फॉल्स, तो क्या होगा, कंट्रोल सीधे लूप से बाहर आ जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स? अगर आपको ये वीडियो क्लियर नहीं होगा तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कंट्रोल सीधा बाहर आ जाएगा और क्या फंक्शन रिटर्न कर रहा है, कोई वैल्यू फंक्शन रिटर्न नहीं कर रहा है, इसलिए रिटर्न 0। फंक्शन क्या वैल्यू हम फंक्शन को दे रहे हैं, क्या रिटर्न कर रहा है, यह बाद में समझिए, बस इतना याद रखिए, अभी कोई फंक्शन रिटर्न नहीं कर रहा है, रिटर्न 0। क्लियर है आपको? 1 2 3 4 5, इसका आउटपुट कैसा होगा वो देखिए। इसका आउटपुट होगा 1 2 3 4 5। क्लियर है फ्रेंड्स? मैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा आपके लिए व्हाइल लूप का और डू व्हाइल लूप का, ऐसे ही कोडिंग आएंगे, उसका आउटपुट पूछेगा। और आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, या कैसे पढ़ाना है या आपको किस तरह से मैं बताऊं ये आप बताइएगा। थैंक यू सो मच।